आज बेटा अस्सलाम वालेकुम। आ जाए बेटा जल्दी से। कैसे हैं आप लोग? सॉरी मैं लेट हो गया 2-3 मिनट। जी रिवाइज करने का वाला जल्दी से। लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है। और उसके मैंने बहुत सारे फार्मूलाज लिखवा दी थी जल्दी जल्दी। आपको समझ में तो कम ही आया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। डेरिवेशन नहीं चाहिए, फार्मूलाज की डेरिवेशन नहीं चाहिए, बस आपको आने चाहिए। सो वी डिस्कसिंग जी जनाब, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर, सीरीज। बैटरी है, एक रेजिस्टर, 2 रेजिस्टर, 3 रेजिस्टर, जितने मर्जी लगा लें, सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? बैटरी के साथ ये रेजिस्टर लगा दिया, ये रेजिस्टर लगा दिया, ये रेजिस्टर लगा दिया, इट्स अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ जी, सीरीज में क्या होता है? एक ही पाथ है, करंट हैज वन पाथ, तो करंट इज सेम। यहां पे करंट क्या होता है? रिवाइज करा रहा हूं, करंट सेम होता है, एक ही ट्रेन है, करंट इज सेम। और ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, टोटल वोल्टेज V है, टोटल EMF, टोटल वोल्टेज बराबर होती है। ओके, करंट तो सेम होता है, जितना करंट यहां से गुजरेगा उतना ही करंट यहां से गुजरेगा, उतना ही करंट यहां से गुजरेगा। इसमें 1 एम्पियर, यहां भी 1 एम्पियर, यहां भी 1 एम्पियर, पूरे सर्किट में 1 एम्पियर। चार्जेस की एक ट्रेन है, सब चार्जेस के, हर चार्ज की स्पीड सेम है, तो करंट सेम है एवरीवेयर। क्या चीज है? वोल्टेज डिवाइड्स। ये जो एनर्जी लेके आ रहे हैं ना चार्जेस, जितनी भी एनर्जी लेके आ रहे हैं, ये चार्जेस एनर्जी लेके आ रहे हैं, जितनी भी एनर्जी लेके आ रहे हैं, कुछ यहां मिलेगी, यहां तो खाली हाथ हो जाए ना, खाली हाथ पहुंच रहे हैं, कुछ यहां खर्च करेंगे, कुछ यहां खर्च करेंगे, कुछ यहां खर्च करेंगे। हर कूलम चार्ज ने R1 से भी, R2 से भी, R3 से भी गुजरना है, तीनों से गुजरना है, तो तीनों में एनर्जी खर्च होगी। तो टोटल एनर्जी जो होगी, वोल्टेज डिवाइड्स, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज डिवाइड्स। कल पढ़ा था आपने, कैसे डिवाइड होगी? V टोटल क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। इस V की जगह पे क्या लगा लिया था आपने? IR टोटल, IR1 प्लस IR2, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, IR3। सारे I कॉमन लेके कैंसिल कर दिए, तो R टोटल किसके इक्वल हो गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज में ये फॉर्मूला लगता है, डेरिवेशन नहीं चाहिए। सीरीज में क्या होता है? सारे I कॉमन लेके कैंसिल कर दिए, R टोटल किसके इक्वल होता है? दिस प्लस दिस प्लस दिस, सिंपल प्लस कर लें। सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि रेजिस्टिव पाथ की लेंथ बढ़ जाती है, हमने पढ़ा था। और अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हो, आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हो, तो फिर क्या लग जाएगा? आइडेंटिकल हो तो R टोटल किसके इक्वल हो जाएगा? N इंटू R, आइडेंटिकल रेजिस्टर, पढ़ा आप लोगों ने। सीरीज कॉम्बिनेशन, सिंपल, टोटल ऐड हो जाएगी। क्यों ऐड हो जाएगी? फॉर्मूला ये बन गया है। टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगी? R1 प्लस R2 प्लस R3। करंट सेम होगा, वोल्टेज डिवाइड होगी। इसके ऑपोजिट यहां पर होगा जी बेटा, यहां पर क्या होगा? पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में करंट के पास मल्टीपल पाथ्स होते हैं। यहां पे तो करंट के पास एक ही पाथ था, तो करंट सेम है। यहां पे करंट के पास मल्टीपल पाथ्स है, ये देखो, ये समझना है आपने। यहां से टोटल करंट आ रहा है, यहां पे आके डिवाइड हो गया, यहां से I1 गुजर गया, कुछ यहां से गुजर गया, ये R1 है, इससे I1 गुजरेगा। कुछ करंट यहां पर आ गया, यहां पे I2 है, ये R2 है, ये R3 है, यहां से I3 गुजरेगा। तो करंट आके डिवाइड हो गया। यहां पे करंट के पास एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, मल्टीपल पाथ्स हैं, 3 पाथ है। एक बड़ा पाइप था, आगे 3 छोटे पाइप हैं, आगे ब्रांचेस बन गई हैं। इन तीनों ब्रांचेस में करंट डिवाइड हो जाएगा और यहां आके दोबारा कंबाइन हो जाएगा। यहां आके दोबारा कितना हो जाएगा? I टोटल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये 6 एम्पियर आ रहा है, इक्वल रेजिस्टर्स हैं, तो 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर इक्वली डिवाइड हो जाएगा।
और यहां पे आगे दोबारा कितना हो जाएगा 6 एम्पियर। ठीक है, अगर इक्वल रेजिस्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल 6 एम्पियर करंट आ रहा है, यहां से जाएगा 2 एम्पियर, 6 में से 2 इधर गया तो यहां पे कितना आ गया 4 एम्पियर, 4 में से यहां पे 2 गया तो यहां पे कितना आ गया 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर इधर से आ रहा है, इधर 2 एम्पियर, यहां से 2 एम्पियर, 2 + 2 कितना हो जाएगा यहां पे 4 एम्पियर, 4 ये आ रहा है, 2 यहां से आ रहा है, यहां पे कितना हो जाएगा 6 एम्पियर। 6 एम्पियर आ रहा है, सपोज कर रहा हूं मैं, 2 यहां चला गया तो 4 नीचे आ गया, 2 यहां चला गया तो 2 यहां पर आ गया, तो यहां पे करंट डिवाइड होता है, करंट डिवाइड होता है, मल्टीपल पाथ्स, करंट डिवाइड, वोल्टेज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। क्यों सेम है? जितनी एनर्जी एक कूलम चार्ज को यहां पे खर्च करनी है उतनी यहां पे, उतनी यहां पे। देखो ना, यहां से पॉजिटिव से चल के नेगेटिव पे जाना है। एक कूलम चार्ज ने या तो R1 से गुजरना है तो सारी एनर्जी वहीं पे दे देगा, या R2 से गुजरना है तो सारी एनर्जी वहां खर्च कर देगा, या R3 से गुजरना है तो सारी एनर्जी वहां पे खर्च कर देगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। यहां पे क्या चीज सेम है? वोल्टेज सेम है। टोटल वोल्टेज इसको भी V मिल रही है, इसको भी V वोल्टेज, इसको भी V वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। तो यहां पे क्या था? PD सेम। और क्या चीज डिवाइड होती है? करंट डिवाइड्स, करंट डिवाइड्स। और टोटल करंट किसके इक्वल होता है? I1 + I2 + I3, ऐसे होता है ना, टोटल करंट डिवाइड होता है। यहां पे I टोटल आ रहा है, I1 + I2 + इन तीनों को सम करोगे तो टोटल करंट आ जाएगा। अच्छा बेटा, तो I की जगह पे क्या लिख लिया था आपने? V/R टोटल। छोटा लिखता हूं, पतला लिखता हूं उसको। तो फिर ये हो गया था V/R1 + V/R2 + V/R3। सारे V कॉमन लेके कैंसिल कर दिए, तो क्या बच गया था आपके पास? 1/R टोटल, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। बेटा कल ये पढ़ा था, आइडेंटिकल रेजिस्टर्स होंगे तो टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी? R/N। 10 ओम के दो रेजिस्टर सीरीज में लगा दो तो 10 × 2 20 ओम्स। 10 ओम्स के दो रेजिस्टर पैरेलल लगा दो, 10/2 5 ओम्स। 30 ओम्स के 3 रेजिस्टर सीरीज में लगा दो, एक रेजिस्टर, दो रेजिस्टर, 3 सीरीज में, लेंथ बढ़ गई, टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी? 30 × 3 90 ओम्स। 30 ओम्स के 3 रेजिस्टर पैरेलल लगा दो, यूं पैरेलल, लेंथ सेम रही, एरिया बढ़ गया, टोटल डिस्टेंस कम होगी, कितनी होगी? 30 / 3। आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, आइडेंटिकल रेजिस्टर। और एक और पढ़ा था आपने, अगर ओनली 2 रेजिस्टर्स हो, ओनली टू, तो फिर क्या लगता था, याद है आपको? टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ जाती थी? प्रोडक्ट ओवर सम, R1 R2 ओवर प्रोडक्ट ओवर सम। हमने ये पढ़ा था, मैंने जल्दी से रिवाइज करवाया, ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज आएगी तो आगे सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगले लेक्चर्स में ये यूज होगी। तो अब हम क्या करने लगे हैं? इसकी प्रैक्टिस करने लगे हैं बेटा। तो क्या याद करना है? रेजिस्टर सीरीज में भी लग सकते हैं। सीरीज का क्या मतलब होता है? एक ही पाथ। अगर मल्टीपल पाथ्स है तो पैरेलल, अगर एक ही पाथ है तो सीरीज। गेट इट? सीरीज में सिंपल ऐड हो जाती है, टोटल रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है। आइडेंटिकल हो तो N × R। N क्या होता है? नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टर्स। और पैरेलल में क्या होता है? मल्टीपल पाथ्स होते हैं ना, करंट के पास एक जगह से दूसरी जगह बहुत सारे क्या बोलते हैं, वॉक थ्रू गेट्स लगे होते हैं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी चले जाएंगे, तो मल्टीपल पाथ्स होते हैं, तो वहां पे करंट डिवाइड होता है। वहां पे क्या होता है? करंट डिवाइड होता है। और वोल्टेज सेम रहती है, ऑपोजिट है। यहां पे करंट सेम, वोल्टेज डिवाइड्स, वहां पे क्या है? वहां पे करंट डिवाइड्स, वोल्टेज सेम। और फार्मूला क्या है? 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये कब लगेगा? जब तीनों सेम नहीं है, जब खाली दो है और सेम नहीं है तो प्रोडक्ट ओवर सम, और अगर आइडेंटिकल है तो R/N। इसकी प्रैक्टिस करनी है हमने। ओके बेटा, मैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना रहा हूं, आपने मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, सब बच्चे निकालेंगे, गुड, जबरदस्त। एक रेजिस्टर ये, एक रेजिस्टर ये, एक रेजिस्टर ये, सिंपल। आपने बताना है व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन X एंड Y। इसकी वैल्यू कितनी है? 10 ओम्स, 2 ओम्स, 3 ओम्स। टोटल रेजिस्टेंस आगे बताते जाएं। आपने आंसर मुझे बताना है, ए का ये आंसर है सर, बी। कॉपी भी करें और आंसर भी बताते जाएं। एक रेजिस्टर ये, एक रेजिस्टर ये, एक रेजिस्टर ये, X एंड Y। 15 ओम्स, 5 ओम्स, 6 ओम्स।
व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई, टोटल रेजिस्टेंस बतानी है एक्स वाई के दरमियान में आपने बी की। ठीक है जी। अच्छा भाई नेक्स्ट सी, एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है, डिफरेंट कलर से करता था कि 30 ohms 70 ohms। इसका आंसर यहां पे सब बच्चे आंसर प्लीज कमेंट करेंगे। हाँ, टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं हम लोग। मुझे लगता है आपको नजर नहीं आएगा, मोटा लिखूं। ओके, $60 ohms, 60 ohms, 60 ohms, एक्स वाई टोटल रेजिस्टेंस बतानी है। ये कौन सा है? डी, डी पार्ट। $30 ohms, 60 ohms, 10 ohms, टोटल रेजिस्टेंस बतानी है। एक्स वाई के दरमियान आपने टोटल रेजिस्टेंस बतानी है बेटा। जी जनाब, जरा कमेंट करें आंसर ए बी सी डी ई एफ। ट्राई करें, गलतियां करेंगे तो कोई बात नहीं, आ ही जाएगा। या अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो उसको हाईलाइट कर दूं, मोटा कर दूं उसको। टोटल रेजिस्टेंस कोई कमेंट कर रहा है बच्चा? ओके, मैं देखता हूं। एक्सरसाइज सही बता रहे हैं यार, गुड, जबरदस्त, आई एम हैप्पी। यही बात। तलहा शाबाश, तलहा काशिफ। सर काशिफ से पूछ के तो नहीं कह रहे तुम? गुड बेटा। अच्छा जी, शाला पी A15 सही करा आपने। शाबाश बेटा, शाबाश, जबरदस्त। सारे आंसर बताओ, सारे आंसर बताओ मुझे जल्दी से। कर ली बेटी आपने? जल्दी करो, टेकिंग टू लॉन्ग। गुड हसनैन, ए भी सही है, बी भी ठीक है, मिजम हसनैन, डी भी ठीक है, आदम मुर्तजा, B15। यार मुझे लगता है तुमने सारे सही कर लिए गलती से। अबिहा A15, गुड। इब्राहिम अहमद A15, B26, सी डी। इब्राहिम जबरदस्त यार। हमाद शाबाश बेटा। एक का आपका आंसर जरा चेक कर लें, ई का। हमाद आपने ई का क्या लिखा है हमाद खान साहब? ई का बेटा, ई दोबारा चेक करो। आपका ई का आंसर मुझे लगता है सही नहीं है। ई पार्ट का आंसर चेक करें। फरिया आप ही क्या कह रही हैं? D20 है, बिल्कुल सही है। अमीद क्या कह रहे हैं? गुड अमीद इरफान, जबरदस्त। आदि सही किया आपने, 5। ओके बेटा, नाउ लिसन टू मी प्लीज। मेरी तरफ से क्लैपिंग, गुड, जबरदस्त। जी बेटी, आपने क्या आंसर लिखा? ये सीरीज है कि पैरेलल है? ये 10 + 2 + 3, इस पे तो कोई मसला ही नहीं है, जमा करना है यार 15 ohms।
अच्छा जनाब, ये क्या है? सीरीज के पैरेलल, सीरीज के पैरेलल, ये पैरेलल है ना? नहीं पुत्र, एक ही पाथ है। आपने स्नेक को टेढ़ा कर दिया है, ट्रेन मुड़ भी तो सकती है ना, पाथ तो एक ही है ना यार। देखो एक पाथ है, यूं आएगा, यूं आएगा, यूं आएगा, यूं आएगा, यूं आएगा, यूं आएगा। इट इज सीरीज, ये सीरीज है, सीरीज, पैरेलल नहीं है। हाँ ये लगे पैरेलल रहे हैं बेटा, ये एक ही पाथ है, वन पाथ, स्प्लिट नहीं हो रहा कहीं पे भी। तो फिर ये ऐड हो जाएगा 15 जमा 5 20 जमा 6 26 26 ओम्स। गेट इट? ये सीरीज है। हाउ डिड आई कम टू नो? हाँ लगे पैरेलल हुए हैं, लेकिन देखो पाथ तो एक ही है ना, एक पाथ है, मल्टीपल पाथ्स तो नहीं है ना। मल्टीपल पाथ होता तो पैरेलल होता। गेट इट? एक ही पाथ है। नेक्स्ट यहां आ जाए, ये दो हैं, वही ये सीरीज है, पैरेलल है, पैरेलल है, तो क्या लगेगा? प्रोडक्ट ओवर सम। डिफरेंट है ना, क्या लग जाएगा? 30 इंटू 70 ओवर 30 प्लस 70 क्या हो जाएगा? 2100 ओवर 100। ये दो जीरोस कैंसिल, 21 ओम्स। जबरदस्त। आगे आ जाए जनाब, आगे आ गए। ये तीनों पैरेलल हैं, तीन पाथ्स हैं और आइडेंटिकल हैं, तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा? R ओवर N, 60 ओवर 3, 20 ओम्स। कोई मसला ही नहीं है। E और F में मसला है। क्यों? ये सीरीज भी है, पैरेलल भी है, लेकिन आपने देखते हैं पहले क्या है, पहले क्या है? तो मुझे पता है पहले ये दो पैरेलल हैं, इनको सॉल्व करेंगे, इनका जो आंसर आएगा वो आगे वाले का सीरीज में है। पहले छोटा पार्ट सॉल्व करते हैं, जैसे याद नहीं मैथ्स में पहले छोटी ब्रैकेट, फिर मीडियम ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सिमिलरली यहां पे ये पहले स्मॉल पार्ट सॉल्व करेंगे। पहले ये पैरेलल है, इन पे लग जाएगा प्रोडक्ट ओवर सम। इन दो की टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं, 60 इंटू 30 ओवर 60 प्लस 30। सॉल्व करेंगे 1800 ओवर 90, ये आ जाएगा 20 ओम्स। इसको सॉल्व किया तो आ रहा है 20 ओम्स। तो इन दोनों की जो टोटल रेजिस्टेंस है, इन दोनों की टोटल रेजिस्टेंस 20 ओम्स है। अब ये 20 ओम्स और ये तो सीरीज में है, ठीक है? तो 20 प्लस 10 क्या आ जाएगा बेटा? 30 ओम्स। हमारा आपको मिस्टेक पता चली, आपने ऐसे किया था, ठीक है? ये 30, ये 60, प्रोडक्ट ओवर सम, 60 इंटू 30, 60 प्लस 30, 20 प्लस 10। पहले ये पैरेलल है, फिर जो आंसर आएगा वो उसका सीरीज में है। गेट इट? अब यहां पर आ जाए नीचे। नीचे क्या है? नीचे भी पैरेलल भी है, सीरीज भी है, लेकिन ये पहले ये सीरीज में है, पहले ये सीरीज में है। इनका जो आंसर आएगा ये इसके साथ पैरेलल है, तो पहले इनको सॉल्व करते हैं। 3 प्लस 7, इन दोनों की 3 प्लस 7, यहां तो एक ही पाथ है ना करंट के पास, जितना करंट यहां से गुजरेगा उतना यहां तो एक ही पाथ है। ओके, 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 10 ओम्स। ये 10 है और ये 10 और ये 10, इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस 10 और ये 10, ये दो पैरेलल हैं, तो 10, ये भी 10, ये भी 10, आइडेंटिकल बगी ना, तो 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा बेटा? 5 ओम्स। इसकी टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी 5 ओम्स। जबरदस्त। और करते हैं, सबको समझ में आ गया? ई आइडेंटिकल तो नहीं है बेटा, ई देखो ना, ई कहां है आइडेंटिकल? ये 30 है, ये 60 है, आइडेंटिकल कहां है? और ये 10 है। तीनों की डिफरेंट वैल्यूज हैं। आइडेंटिकल का क्या मतलब होता है? सबकी रेजिस्टेंस सेम हो यार। ये 30 लिखा हुआ है, ये 60 लिखा हुआ है, ये 10 लिखा हुआ है, ठीक है? तो पहले प्रोडक्ट ओवर सम लग जाएगा, 30 इंटू 60, 30 प्लस 60, ये 20 ओम्स आ गया। इन दोनों की टोटल रेजिस्टेंस 20 आ गई। इन दोनों का जो टोटल आंसर आएगा वो आगे वाले का सीरीज में है, तो 20 प्लस 10, 30 ओम्स। सिमिलरली ये 3 और 7 पहले सीरीज में है, इनका जो आंसर आएगा वो इसका पैरेलल है। और करते हैं, और प्रैक्टिस करते हैं बेटा, ये आ जाएगा तो बाकी सब हो जाएगा। यही मुश्किल है। हाँ जी, each resistor is of 30 ohms.
हर इससे 30 ओम्स का है, आंसर निकालें। ये हर डब्बा, ये भी 30, 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 सारे 30 ओम्स के। ये जी पार्ट है। ट्राई करें। Each resistor 10 ohms, ये सब 10 है। सॉल्व करें प्लीज। हर डब्बा 10 ओम का है, यहां पे हर डब्बा 30 ओम का है। जी के बाद क्या होता है? एच। इसकी भी टोटल रेजिस्टेंस बतानी है बच्चों आपने, इसकी भी टोटल रेजिस्टेंस बतानी है। ट्राई करें, हो जाएगा। गुड बेटा, जबरदस्त तलहा, जबरदस्त। सहर आपी, शाबाश। आदम मुर्सा, सर नहीं समझ आया, ओके सॉरी बेटा, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। ओके ओके, कोई बात नहीं, अभी क्या हो जाएगा। पहले आप जरा गौर तो फरमाएं इसके ऊपर। राफे, शाबाश। इब्राहिम, गुड। मोहम्मद बिन सईद, अब्दुल्ला सईद, शाबाश। 7.5 किसका आया? हम्माद खान, 7.5 बी। बेटा बी तो कोई भी नहीं है, एच है और जी है। मतलब 7.5 किसी का भी नहीं है। ओके, हम्माद खान 7.5, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। बेटा इसका आंसर 25 है, जी का आंसर। सईद मुर्सा 8 ओम्स, किसका? साद मुरीद, सॉरी साद मुरीद 8 ओम्स, नो। ओके, लेट मी चेक। चलें भी, जिनको क्लियर नहीं है उनसे मुखातिब हूं। आई एम एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स हु डिडंट गेट। ओके, नाउ लिसन टू मी प्लीज। बेटा ये एक्स से वाई तक हमने टोटल रेजिस्टेंस बतानी है। तो आपको नजर आ रहा है, यहां देखो, यहां पे करंट के पास दो पाथ्स हैं, तो ये पैरेलल बन गया और ये आइडेंटिकल पैरेलल है। मतलब ये भी 30 ओम्स है, ये भी 30 ओम्स है। इसको छोड़ दें, आप हाथ रख लें इस पे, इसकी बात कर रहा हूं इसकी। ये दोनों पैरेलल हैं, आइडेंटिकल हैं, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 30 R over N। फॉर्मूला क्या लगेगा? R over N। R 30 है, N कितने हैं? दो रेजिस्टर्स हैं, तो 15 ओम्स। इन दोनों की टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई है? 15 ओम्स। अब इसको छोड़ दें, इसकी बात करते हैं इसकी। अब ये तीन पैरेलल है आइडेंटिकल, ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है। बेटा ये तीन पैरेलल है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला तो आपको याद करना है बेटा, इस पे अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसको याद करना है आपने। R over N, 30 over 3 कितना आ गया? 10 ओम्स। अब इनकी रेजिस्टेंस 10 ओम्स है। आप इन दोनों की जगह पे बेटा, इन दोनों की जगह पे एक डब्बा बना लो, इन तीनों की जगह पे एक डब्बा बना लो। देखो इसकी, इस पूरे की जगह पे ये डब्बा बना लिया और यहां पे लिख दिया 15 ओम। इन तीनों की जगह पे एक बॉक्स बना लिया, यहां पे लिख दिया 10 ओम्स। अब देखो x से y तक जाने का एक ही रास्ता है ना, तो ये दोनों, अब ये सीरीज बन गया, ये 15 और ये 10 सीरीज बन गया और सीरीज में ऐड हो जाती है। 15 + 10, 15 + 10 क्या हो जाएगा? 25 ओम्स। तो आपने इन तीनों को पहले सॉल्व किया, पहले इसको सॉल्व किया, इन दोनों को, सॉरी, तो 30 over 2 15 आ गया। फिर इन तीनों को दोबारा सॉल्व किया, ये अलग से पैरेलल है, 30 over 3 10 आ गया। अब ये डब्बा, बड़ा डब्बा और ये बड़ा डब्बा, ये सीरीज में है। पहले पैरेलल, फिर पहले ये पैरेलल, ये आपस में पहले पैरेलल, और ये पैरेलल वाले और ये पैरेलल वाले सीरीज में, तो ये आ जाएगा ऐसे। आप इनका सिंपल सर्किट बना सकते हो। सिमिलरली पहले इन दोनों को सॉल्व करो, ये 10 ओम्स है, ये 10 ओम्स है, इन दोनों को सॉल्व करें तो इन दोनों की जगह एक डब्बा बना सकता हूं, क्या लिख दो इसके ऊपर? 20 ओम्स।
अब ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, इन दोनों को एक डब्बा बना लो, ये सीरीज वाले एक डब्बा बन गया। ये कितना हो गया? 10 प्लस 10 प्लस 10 30 ओम्स। अच्छा अब मेरा बेटा ये इन दोनों को एक बॉक्स बना लो, ये सीरीज में है, 10 प्लस 10 20 ओम्स। ठीक है, अब ये तीनों 1/R से भी कर सकते हैं, एक और मेथड भी है, लेकिन चलिए हम उसी तरह करते हैं। ये 20, ये 30 और ये 20, ये तीनों पैरेलल हैं, तो अब फॉर्मूला लग जाएगा 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी यही देख लें। तो 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/30, है ना, यही है ना। एलसीएम कितना आ गया? 60। अच्छा ये हो जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 2। अच्छा इसका आंसर तुम बोल रहे थे, इसका आंसर वही आ रहा है मेरे ख्याल से 8, है ना। 8/60, इसका आंसर 8/60 नहीं आ रहा पुत्र, इसको उल्टा भी करना पड़ेगा। तो 1/R टोटल का आंसर आ रहा है ना। अब इसको उल्टा करते हैं, R टोटल इज इक्वल टू 60/8, तो ये 7.5। अच्छा इसका तुम आंसर बोल रहे थे, ठीक है, शाबाश, गुड। ये 7.5 ओम इसका आंसर है, एज का आपने साथ लिखा नहीं था ना, एज पार्ट का, गेट इट। तो बेटा ये आपको समझ में आया, सीरीज पैरेलल। ओके, अब आपको क्वेश्चन मैं कह रहा हूं, आपके पास 3 10 ओम के रेजिस्टर्स हैं, यू आर प्रोवाइडेड विद 3 10 ओम रेजिस्टर, 3 10 ओम रेजिस्टर। हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंसेज यू कैन ऑब्टेन by using 1, 2 or all 3 by making any combination। अब टोटल कितनी रेजिस्टेंसेस की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं? देखो क्वेश्चन क्या है, अब अभी पीछे वाले कॉम्बिनेशन को नहीं देखना प्लीज, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आगे चलना है, आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं। क्वेश्चन ये है, एक रेजिस्टर ये है 10 ओम्स, एक और रेजिस्टर है 10 ओम्स का, एक और रेजिस्टर है 10 ओम का। अब आप इनको यूज करते हुए, एक यूज करें, 2 यूज करें, तीनों यूज करें, सीरीज बनाएं, पैरेलल बनाएं, टोटल डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंसेस कितनी ऑब्टेन कर सकते हैं? हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंसेस दैट कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग एनी और ऑल ऑफ देम? हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज of resistances can be obtained by using any or all of above resistors। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक बच्चा कहता है सर मैं एक यूज करता हूं ये, तो बच्चा कहता है मैं यूं यूज करता हूं, तो ठीक है आप यूं यूज कर लें, तो आंसर क्या आ गया? 10 ओम्स। एक बच्चा कहता है नहीं सर मैं 2 यूज करता हूं सीरीज में, तो ये दूसरा वैल्यू आ गई, 10 ओम्स इसकी, 10 ओम्स इसकी, तो आंसर कितना आ गया? 20 ओम्स, एंड सो ऑन। आप देखो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, सारी वैल्यूज बताओ मुझे। 2 बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं, 5 6 7 8 9 10, कितने बन सकते हैं? ओके, कोई 6 कह रहे हैं, कोई 7 कह रहे हैं, आंसर इज 7। शाबाश, आंसर इज 7। 7 कॉम्बिनेशंस बनाएं, 7 वैल्यूज बताएं, और कोई 4 भी कह रहे हैं यार ऐसे नहीं करो उमर, और हर एक की वैल्यू लिखें। सेवन बनेंगे जनाब, देख लें। 6 6 लिखते जा रहे हैं आप लोग। आदम मुर्जा 7, गुड। सबकी वैल्यू भी लिखो जल्दी जल्दी, फास्ट। एक यूज किया तो 10 ओम आ गया, 2 सीरीज में यूज किया तो 20 ओम आ गया, 2 पैरेलल भी तो यूज किए जा सकते हैं, 2 पैरेलल यूज किए तो 10/2, 10/2 कितना आ गया? 5 ओम्स, तीसरा बन गया। अच्छा अब 3 भी तो यूज कर सकते हो, 3 सीरीज में यूज कर लो।
एक यूज करोगे तो ये आएगा 2 सीरीज 2 पैरेलल। अब 3 जो है ना वो सीरीज भी हो सकते हैं, पैरेलल भी हो सकते हैं। सीरीज में यूज करूंगा तो ये आ जाएगा बेटा 10 + 10 + 10 कितना हो जाएगा 30 ohms। तीनों को पैरेलल यूज कर लूं तो 10 / 3 कितना आ जाएगा 3.3 ohms। 5 तो बन गए। अब क्या करूं? और F जी बेटी क्या करूं अब? ओके एक सीरीज और एक पैरेलल, क्या मतलब? यूं लगा लें, 2 को यूं, पहले पैरेलल बाद में सीरीज, है ना? बन सकता है ना? तो इन दोनों की टोटल कितनी आ जाएगी 10/2। ये इन दोनों की टोटल आ जाएगी 5 ohms और ये 10 ohms, तो कितना हो जाएगा 15 ohms। एक रह गया है 7वां। यहां पे क्या करूं? पहले सीरीज कर लूं बाद में ये कर लूं। ये देखो गेट इट 10 ohms 10 ohms और ये 10 ohm, ऊपर वालों की 20 नीचे वाले की 10। इस ब्रांच की रेजिस्टेंस 20 10 + 10, इस ब्रांच की रेजिस्टेंस 20 और इसकी 10, तो प्रोडक्ट और सम लगा दें 20 × 10 20 + 10 200/30 6.67 ohms 6.7 ohms कर लें बस। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 कॉम्बिनेशंस। यू कैन मेक 7 कॉम्बिनेशंस, 7 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कॉम्बिनेशंस 2 को यूज करते हुए। मुझे 7 आते हैं, अगर कोई और आता हो तो बता दें मुझे। ठीक है बेटा? एनी कंफ्यूजन? डिफरेंट वैल्यूज चाहिए आपके आंसर। देखे ना, पहले ये लगा दें बाद में, वो तो आंसर तो वही आएगा 15। मुझे आंसर इसके अलावा चाहिए। ठीक है? ये क्या है ना, सीरीज विद इन द पैरेलल। सीरीज है विद इन द पैरेलल। ये देखो ये 2 सीरीज में है और ये पैरेलल है। ठीक है जनाब, आगे चलें। ओके जी, जबरदस्त। अब हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, मुश्किल मुश्किल भी। ठीक है जनाब, अब मुश्किल क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओके अब क्वेश्चन ही करने हैं हमने बस। ओके एक सर्किट है, एक बैटरी ये कनेक्टेड है, एक सेल। चलें एक सेल ये कनेक्टेड है और एक सेल ये कनेक्टेड है। ये 3 सेल्स हैं, 10 वोल्ट 12 वोल्ट 14 वोल्ट। ठीक है, 3 सेल्स हैं। ओके यहां पे रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, ऐसे ही चलते हैं। एक रेजिस्टर, चलें 2 रेजिस्टर। अच्छा ये वेरिएबल रेजिस्टर है, वेरिएबल रेजिस्टर। इसकी रेजिस्टेंस है 8 ohms। इसके ऊपर लिखा हुआ है 0 से लेके 12 ohms तक। 12 कर दूं, चलिए ठीक है, 0 से लेके 12 ohms तक। अच्छा अब यहां पे मीटर्स लगे हुए हैं। एक मीटर ये लगा हुआ है, ये एमीटर है। एक मीटर ये लगा हुआ है, V1 कर लें। एक मीटर यहां लगा हुआ है। ड्रॉ करें जरा। ये सर्किट है, 2 रेजिस्टर्स हैं, एक फिक्स रेजिस्टर है, एक वेरिएबल रेजिस्टर है। इसकी रेजिस्टेंस 8 ohms है। यहां पे लिखा हुआ है 0 to 12 ohms। इसका मतलब समझ में आ गया ना कि आप इसकी रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, 0 भी कर सकते हैं 12 भी कर सकते हैं। इनके दरमियान में इसकी रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, 0 से 12 के दरमियान। इसकी रेंज गिवन है आपको, इसकी रेंज गिवन है। ये रियोस्टेट है, इसकी रेंज गिवन है। इसकी मिनिमम रेजिस्टेंस कितनी है? ये मिनिमम रेजिस्टेंस है, मिनिमम। ये इसकी क्या है? मैक्सिमम रेजिस्टेंस।
जब स्लाइडर को बिल्कुल आगे ले जाएंगे तो ये 12 ओम्स हो जाएगी, स्लाइडर को बिल्कुल पीछे ले जाएंगे तो 0 हो जाएगी। अच्छा, अब आपको एग्जामिनर कहता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ करंट्स, रेंज ऑफ V1 एंड रेंज ऑफ V2। इसकी भी रेंज बतानी है, इसकी भी रेंज बतानी है, इसकी भी रेंज बतानी है। आपने रेंजेस बतानी है, एक वैल्यू नहीं बतानी। रेंज ऑफ करंट बताना है सर्किट में, आपने रेंज ऑफ V1 बताना है और आपने रेंज ऑफ V2 बताना है। पहले जरा सोच लें एक मिनट के लिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। आपको रेजिस्टेंस की रेंज गिवन है, करंट की रेंज बतानी है, V1 की रेंज बतानी है, V2 की रेंज बतानी है। 3 सेल्स कनेक्टेड हैं, मतलब चार्जेस की ट्रेन के 3 इंजन हैं। कर सकते हैं तो बताइए। सर ई वाला पॉइंट दोबारा बता दें। ई वाला कौन सा था? ई वाला पॉइंट को तो कह रहे दोबारा बता दे, मैं पीछे जा रहा हूं। ये वाला ये है, ये कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हो तो ये 10 ओम्स है, ये भी 10 ओम्स है, ये भी 10 ओम्स है, आइडेंटिकल है, तो R ओवर N 10 ओवर 3 3.3 ओम्स आ जाएगा। इसकी बात कर रहे हो या ई इधर भी कोई था? इधर कौन सा था? ई, ये वाला ई पार्ट था। अगर आप इसकी बात कर रहे हो, अब मुझे नहीं पता कौन सा ई पार्ट है। इसको कैसे सॉल्व किया था? पहले 2 पैरेलल हैं, ये 30 है, ये 60 है और आइडेंटिकल नहीं है, तो क्या लग जाएगा? प्रोडक्ट ओवर सम 30 इंटू 60, 30 प्लस 60, तो 1800 ओवर 90। इन दोनों की टोटल डिस्टेंस 20 आ जाएगी। ये 20 है और ये 10 है, तो ये 30 आ जाएगी बेटा। अच्छा, अभी क्वेश्चन करते हैं। जी जनाब, रेंज ऑफ करंट निकालना है, रेंज ऑफ करंट, रेंज ऑफ वोल्टेज। ओके बेटा, लिसन टू मी प्लीज। आपको रेजिस्टेंस की रेंज गिवन है 0 से लेकर 12 तक, आपने करंट की रेंज निकालनी है। अच्छा, पहले तो आपको टोटल वोल्टेज पता होनी चाहिए ना। व्हाट इज सर्किट की टोटल वोल्टेज? क्या है, कितनी है सर्किट की टोटल वोल्टेज? सर्किट की टोटल वोल्टेज कितनी है? 10 प्लस 12 प्लस 14? नो, ये करंट को एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करवा रहा है, ये क्लॉकवाइज फ्लो कराना चाह रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कराना चाह रही है, तो क्या हो जाएगी? 10 माइनस 12 प्लस 14। यस, गुड। क्या आंसर आ रहा है? 12 वोल्ट। आपकी टोटल वोल्टेज 12 है। आपके सर्किट की टोटल वोल्टेज पे 3 सेल्स हैं, तो ये गलत लगा हुआ है, तो अब हम इसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। अब रेंज का मतलब पता क्या होता है? मिनिमम टू मैक्सिमम। आपने बताना है कि करंट मिनिमम कितना हो सकता है सर्किट पे, करंट मैक्सिमम कितना हो सकता है, रेंज बतानी है। आपने बताना है यहां पे वोल्टेज की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है V1 पे, V2 पे मिनिमम कितनी हो सकती है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है। तो कैसे सॉल्व करते हैं? जब भी आपने रेंजेस निकालनी हो, एक बार आप रियोस्टेट को मिनिमम रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है, और एक बार इसको मैक्सिमम रेजिस्टेंस पे रख के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो रियोस्टेट को एक बार हम मिनिमम पे रख के सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, मैं ये रीड्रॉ कर रहा हूं, मैं ये रीड्रॉ कर रहा हूं, आई एम ड्रॉइंग द सर्किट अगेन। लिसन, तो मैं इन तीनों सेल्स की जगह पे एक सेल बना सकता हूं ना, रिजल्टेंट सेल 12 वोल्ट का, बस इन तीनों का जगह एक बना लें। अच्छा, ये एमीटर है, एमीटर यहां पर है, और यहां पे एक 8 ओम का रेजिस्टर है, और इसकी रेजिस्टेंस को मैं क्या कर देता हूं, इसकी रेजिस्टेंस को क्या ले लेता हूं? 0। इसकी मिनिमम वैल्यू यूज कर लेता हूं मैं। इसकी कौन सी वैल्यू यूज कर लेता हूं? मिनिमम। एक बार इसकी रेजिस्टेंस को मिनिमम करके सॉल्व कर लें, सॉरी वैल्यू, एक बार इसकी मैक्सिमम करके सॉल्व कर लें। कर लिया? ओके, मिनिमम करके सॉल्व कर रहा हूं। देखो ना, इसकी रेजिस्टेंस को 0 भी कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं। मैं 0 पे करके सॉल्व कर रहा हूं। जब इसकी रेजिस्टेंस 0 होगी, जब सर्किट की रेजिस्टेंस मिनिमम होगी, तो करंट मैक्सिमम आ जाएगा ना। अब आपको पता है क्या करंट आएगा, करंट हम निकाल सकते हैं। टोटल ये तो 0 है, तो 8 ओम्स होगी। आपके सर्किट की टोटल वोल्टेज कितनी है? टोटल वोल्टेज कितनी है? 12 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? 8 ओम्स। तो टोटल करंट आ जाएगा
V इज इक्वल टू आई आर, टोटल यूज कर रहा हूं, टोटल, ये भी टोटल, ये भी टोटल, 12 आई निकालना है और R कितना है 8, 8 ही है ना, उसके तो 0 है, तो ये 8 जाके डिवाइड हो जाएगा, 12/8, 1.5 एम्पियर्स करंट आ गया। करंट की वैल्यू आ गई 1.5 एम्पियर्स। वोल्टेज बतानी है, इसकी रेजिस्टेंस 0 है तो उसको तो वोल्टेज मिलेगी नहीं, सारी की सारी 12 वोल्ट इसको मिल जाएगी। तो अब यहां पे वोल्टेज कितनी हो जाएगी बेटा, देखो ना, ये 12 वोल्ट है ना, कहां पे खर्च होती है, जहां पे रेजिस्टेंस होती है, इसकी रेजिस्टेंस 0 है, इसको कुछ नहीं मिलेगा, तो यहां पे मिलेगी सारी की सारी 12 वोल्ट इसको मिल जाएगी, इससे कितनी मिलेगी 0 वोल्ट। भाई देखो ना, जब रेजिस्टेंस ही नहीं है तो वोल्टेज क्या मिलेगी, आप कैलकुलेट कर लो, V इज इक्वल टू आई आर लगा लो, आई कितना पास हो रहा है इसके अंदर से 1.5, करंट तो सेम है, इसके अंदर भी 1.5, इसके अंदर भी 1.5। अगर आप इसकी वोल्टेज निकालना चाहते हो कि नहीं सर मुझे यकीन नहीं है, V इज इक्वल टू आई आर इस पे लगा दो, आई कितना है 1.5, सीरीज में करंट सेम होता है, 1.5 लिखा था मैंने, ये 1.5 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है 0, तो आंसर 0 आएगा ना। इसको वोल्टेज नहीं मिलेगी, सारी की सारी वोल्टेज इसको मिल जाएगी। तो एक बार आपने रियोस्टेट को मिनिमम करके सॉल्व कर लिया, अब दोबारा सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, अब इसकी रेजिस्टेंस को मैक्सिमम करके सॉल्व करेंगे। एक बार मिनिमम करके सॉल्व कर लिया ना, ये आ गया 1.5, ये आ गया 12, ये आ गया 0, एक वैल्यू आ गई, एक्सट्रीम वैल्यू आ गई, क्योंकि आपने इसकी एक्सट्रीम रेजिस्टेंस यूज की है, मिनिमम। अब अदर एक्सट्रीम, अब इसको मैक्सिमम पे ले आऊंगा, 12 यूज करूंगा। अब मैं दोबारा ये सर्किट बना रहा हूं बेटा, मैं सर्किट दोबारा बना रहा हूं, ये देखो दोबारा बना रहा हूं, कितनी 12 वोल्ट की, इन तीनों बैटरीज की जगह पे एक बैटरी बना ली, क्योंकि इनका रिजल्टेंट इफेक्ट 12 के इक्वल है। 12 यहां पे एमीटर है, एक रेजिस्टर ये है, एक रेजिस्टर वेरिएबल है, ये कितनी रेजिस्टेंस है 8 ओम्स, और इसकी कितनी कर दी हमने मैक्सिमम, इसकी कितनी कर दी मैक्सिमम, मैक्सिमम कितनी है बेटा 12। अब हमने इसकी रेजिस्टेंस को 12 लेके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल वोल्टेज पता है, टोटल रेजिस्टेंस पता है इसकी, अब इसकी टोटल वोल्टेज कितनी है, किसी और कलर से सॉल्व करूं, देखिए टोटल वोल्टेज कितनी है इसकी बात कर रहा हूं 12, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, सीरीज है, सीरीज सिंपल ऐड हो जाएगी, 8 + 12 20 ओम्स। टोटल करंट निकालेंगे, I इज इक्वल टू V ओवर R, I इज इक्वल टू V ओवर R, V कितना है 12/20, 0.6 एम्पियर्स, तो करंट आ गया 0.6 एम्पियर्स। इसके अंदर से भी कितना गुजरेगा 0.6 एम्पियर, सीरीज में करंट सेम होता है, इसके अंदर से भी कितना गुजरेगा 0.6 एम्पियर, बैटरी से भी कितना गुजरेगा 0.6 एम्पियर, तो करंट आ गया। ठीक है, अच्छा अब वोल्टेज निकाल लेते हैं दोनों की, V1 V2 की वोल्टेज, इसकी वोल्टेज निकाल रहा हूं। अब इसके ऊपर अलग से V इज इक्वल टू आई आर लग जाएगा। V1 किसके इक्वल है, I कितना है 0.6, R कितना है 8, तो 8 इंटू 0.6 4.8 वोल्ट, इसको मिल रही है 4.8 वोल्ट, कितनी मिल रही है 4.8 वोल्ट, इसको मिल रही है 4.8 वोल्ट। 12 में से इसको 4.8 मिल रही है, तो बाकी इसको मिल रही होगी ना 7.2 वोल्ट। इसको 12 में से इसकी वोल्टेज माइनस कर दो तो ये आ जाएगी, नहीं पसंद तो इस पे भी लगा लो V इज इक्वल टू आई आर, 0.6 इंटू 12 7.2 वोल्ट, 7.2 वोल्ट जी जनाब। तो 4.8 इसको मिल रही है, इसको 7.2 मिल रही है। अब देखो इस पे करंट की बात करें, करंट कितना है 0.6, एक बार करंट कितना है 0.6, एक बार करंट कितना है 1.5। करंट मैक्सिमम कब होता है, जब इसकी रेजिस्टेंस मिनिमम होती है, जब इसकी रेजिस्टेंस मिनिमम है, सर्किट की रेजिस्टेंस मिनिमम है तो करंट 1.5 है, और जब सर्किट की रेजिस्टेंस मैक्सिमम है तो करंट 0.6 है। तो करंट की रेंज क्या है 0.6 से लेके 1.5, इसकी रेंज कितनी आ रही है 0.6 से लेके 1.5 एम्पियर्स, इसकी रेंज आ गई। मिनिमम करंट कितना है 0.6, कब होगा जब ये 12 पर होगा, जब रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगी तो मिनिमम करंट 0.6 गुजरेगा। मैक्सिमम करंट कब गुजरेगा, जब इसकी रेजिस्टेंस मिनिमम होगी, मिनिमम 0 होगी, तो कितना मैक्सिमम करंट गुजरेगा 1.5। ये करंट की रेंज आ गई। अब इसकी रेंज कितनी है, एक बार यहां पे 12 वोल्ट है, एक बार यहां पे 4.8 वोल्ट है, एक बार यहां पे 12 वोल्ट है, एक बार यहां पे 4.8, तो रेंज क्या बनी मिनिमम टू मैक्सिमम 4.8 टू 12, ये इसकी बन गई रेंज। V1 की रेंज ये आ गई मिनिमम टू मैक्सिमम।
इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 4.8, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 12। अब यहां पर आ जाए, इसकी रेंज क्या है, इसको मिनिमम कितनी वोल्टेज मिल रही है 0 और मैक्सिमम कितनी मिल रही है 7.2। तो यहां पर रेंज कितनी आ गई 0 से लेके 7.2 वोल्ट। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए रेंजेस बताएं, तो क्या करते हैं, एक बार रियोस्टेट की रेजिस्टेंस को मिनिमम करके सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाता है। एक बार उसकी रेजिस्टेंस को मैक्सिमम करके सॉल्व कर लेते हैं तो आंसर आ जाता है। तो ये आपके पास रेंजेस आ गई। सिंपल सर्किट था, सीरीज था। मैंने बैटरी की भी प्रैक्टिस करा दी, आपको टोटल ईएमएफ निकालना आ जाए। तो जिनको क्लियर नहीं है वो बता देंगे नॉट क्लियर, दोबारा एक्सप्लेन करें, रिपीट करते हैं। जिनको क्लियर है वो मुझे कहेंगे डन, क्लियर लिख दें और नॉट क्लियर लिखें। वेट करो। मेरे आका हुक्म दें। ओके इब्राहिम, मेरा हुक्म यह है कि आप ना अपने कमेंट करना, फजूल कमेंट करना बंद कर दें। सुभान को नॉट क्लियर, अहमद को नॉट क्लियर, राजुल्फिकार क्लियर, इब्राहिम अहमद नॉट क्लियर। ओके जी, ठीक है जी। आधे बच्चों को समझ में आया, आधे को समझ में नहीं आया। ओके बेटा। हाँ, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, इसको मैं क्वेश्चन को रीड्रॉ कर लेता हूं या इस पे देख ले एक बार। देखो बेटा, ये मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, ये इन चीजों को मिटा देता हूं, आंसर्स को मिटा देता हूं मैं। आंसर्स को मिटा दें ताकि जरा डायग्राम क्लियर हो जाए। ओहो, हाँ जनाब, एग्जामिनर कहता है एक सर्किट है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, 14 वोल्ट की बैटरी है, एमीटर है, V1 है, V2 है, मीटर्स कनेक्टेड है। मीटर से कंफ्यूज ना हुआ करें, असल सर्किट सिर्फ ये सीरीज है, सिंपल सीरीज सर्किट है। अच्छा, ये 3 बैटरीज हैं, इनको एक बना लिया। देखो ना, 10 -12 + 14, क्यों माइनस क्यों किया? ये बैटरी क्या चाह रही है, करंट, ये बैटरी चाह रही है करंट फ्लो करे एंटी क्लॉकवाइज, ये चाह रही है करंट फ्लो करे पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये चाह रही है करंट फ्लो करे क्लॉकवाइज, और ये चाह रही है करंट फ्लो करे एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले मुझे बताओ, ये आपको पता है ये कैसे किया मैंने? ये टोटल वोल्टेज सर्किट की आ गई। तो मैं इन तीनों बैटरीज की जगह पे एक बैटरी बना सकता हूं। अच्छा, अब ये रियोस्टेट है, ये क्या है? रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टर है, ये रियोस्टेट है। इसकी रेजिस्टेंस मिनिमम इतनी हो सकती है, मैक्सिमम इतनी हो सकती है। स्लाइडर मूव करती है ना, तो इसकी रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है, मिनिमम 0, मैक्सिमम 12 हो सकती है। जब इसकी रेंज है तो हर चीज की, इसकी भी रेंज होगी, इसकी भी रेंज होगी, इसकी भी रेंज होगी। भाई जब आप इसकी रेजिस्टेंस को छेड़ते जाओगे, पता ना, रियोस्टेट को यूज करते हैं टू ऑब्टेन द रेंज ऑफ वोल्टेजेस, और वही रेंज बतानी है आपने। मैंने आपको बताया था रियोस्टेट को हम यूज कर सकते हैं टू ऑब्टेन द रेंज ऑफ VNI। वो याद है, हमने ग्राफ बनाया था VNI, अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए। ओके, तो नॉन लिसन टू मी प्लीज। एग्जामिनर कहते हैं बताएं जी करंट की क्या रेंज होगी, इस पे क्या रेंज होगी, इस पे क्या रेंज होगी, सिर्फ करंट की बात करते हैं। तो बेटा जब भी आपने रेंज निकालनी है तो इसको एक बार मिनिमम करें, एक बार इसकी रेजिस्टेंस को 0 करके सॉल्व कर लें पूरा सर्किट, एक बार इसकी रेजिस्टेंस को मैक्सिमम करके सॉल्व कर लें। पहले मैंने इसकी रेजिस्टेंस को 0 कर दिया, देखो यहां पे मैंने इसकी रेजिस्टेंस को 0 कर दिया, स्लाइडर को पीछे ले आया, इसकी रेजिस्टेंस 0 होगी तो इसको 0 वोल्टेज मिलेगी। वोल्टेज किसको मिलती है? जिसकी रेजिस्टेंस होती है। तो सारी की सारी 12 वोल्ट इसको मिल जाएगी। करंट निकालना है, आपके सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? ये दोनों सीरीज में है, एक पाथ है ना, सीरीज में है। 8 + 0, टोटल रेजिस्टेंस आ गई 8 ओम्स। टोटल रेजिस्टेंस 8 ओम्स है। 8 इसकी तो 0 कर दी है ना तुम लोगों ने, तो 8 ओम्स है टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज 12 है, टोटल वोल्टेज 12, टोटल करंट निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस 8, 1.5 एम्पियर आंसर आ गया। ये 1.5 एम्पियर आ गया। सारी की सारी 12 वोल्ट इसको मिल रही है, क्योंकि एक ही रेजिस्टर है ना, ये तो 0 हो गया ना। आप इसकी निकाल भी सकते हो उसके ऊपर V = IR लगा के, नहीं पसंद तो उसके ऊपर V = IR लगा दो, V = IR, I × R 12 × 1.5 8 ही आता है, सॉरी 12 × V = IR 8 × 1. सॉरी, I कितना है 1.5, R कितना है 8, सॉरी यार 1.5 × 8 12 आता है।
तो ये एक बार सॉल्व कर लिया इसके रेजिस्टेंस को मिनिमम करके, फिर दोबारा सॉल्व करना है, रेंज निकालनी है ना। रेंज का मतलब होता है मिनिमम टू मैक्सिमम, रेंज बतानी है। अब इसकी रेजिस्टेंस को मैक्सिमम, स्लाइडर को 12 पे ले गए। अब ये स्लाइडर 12 पे, ये तो 8 ही रहेगा, फिक्स रेजिस्टर है। अब इसको 12 पे ले गए। अब आपके सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी होगी? ये 8 है, ये 12 है, सीरीज है, 8 + 12 20 ohms। टोटल वोल्टेज 12, टोटल डिस्टेंस 20, टोटल करंट आ जाएगा। देखो V टोटल 12, R टोटल 20, टोटल करंट आ गया 0.6 एम्पियर। तो 0.6 एम्पियर इससे भी गुजरा है, इससे भी गुजरा है, यहां से भी गुजरा है, टोटल करंट आ गया। अब इसकी वोल्टेज निकालनी है, तो V इक्वल टू, इस पे अलग से लगा दो, V इक्वल टू IR। तो क्या आ जाएगा? I कितना है? I कितना है? 0.6, R कितना है? 8, 8 इंटू 0.6 4.8 वोल्ट। 12 में से इसको 4.8 मिल रहा है, तो 12 माइनस 4.8 7.2 इसको मिल रहा होगा। नहीं तो V इक्वल टू IR लगा दो, तो भी वोल्टेज आ जाएगी। तो बेटा अब देखो, यहां पे वोल्टेज 0 है, मिनिमम है ये, और मैक्सिमम कितनी है? 7.2। तो इसकी रेंज आ गई 0 to 7.2। तो V2 क्या हो सकती है? 0 से 7.2, 0 से 7.2 वोल्ट तक जा सकती है। इस पे देखो, यहां पे 12 है, यहां पे 4.8 है, तो यहां पे वोल्टेज कितनी वेरी हो सकती है, कितनी चेंज हो सकती है? 4.8 से लेके 12 तक रेंज आ गई। 4.8 से लेके 12 तक, 4.8 से लेके 12 तक वोल्टेज चेंज हो सकती है। मिनिमम इतनी मिल सकती है, मैक्सिमम इतनी मिल सकती है। एमीटर की रेंज कितनी आ गई? एमीटर पे ये कितना? 1.5 एम्पियर करंट भी हो सकता है और 0.6 भी हो सकता है, एक्सट्रीम करंट्स। तो ये 0.6 मिनिमम, 1.5 मैक्सिमम। तो उसकी रेंज कितनी आ गई? 0.6 से लेके 1.5 एम्पियर तक। 5 लिखा है ये। अच्छा, और करेंगे तो आ जाएगी प्रैक्टिस, डोंट यू वरी। कितना टाइम हुआ है? ओके, 13 मिनट्स रह गए। ओके, जल्दी से एक क्वेश्चन कर रहे हैं जल्दी से। ओके, इस पे करता हूं तो आ जाता है ना, मैं जूम पे करा देता हूं क्वेश्चन को। अच्छा बेटा, हम जूम पे क्वेश्चन कर रहे हैं एक और, ठीक है? अब तो जूम ऑन कर लें, इसको बंद कर दो।